कबीर साहब की इस बात को अगर आपने समझ लिया तो सब कुछ समझ लिया अध्यात्म का, और कबीर साहब की इस बात को नहीं समझा तो अध्यात्म का कुछ भी समझ में आया नहीं। पूछा, किसी ने कबीर साहब से पूछा है, आप कौन हो, आपका परिचय क्या है, हु आर यू? कबीर साहब कहते हैं, तुम मेरा परिचय पूछते हो, जाति पूछते हो, धर्म पूछते हो, मजहब पूछते हो, सवाल तुम्हारे बहुत हैं। मेरा उत्तर तो एक है, हमन है इश्क मस्ताना, हम प्रेम दीवाने हैं। प्रेम हमारी जाति है, प्रेम हमारा मजहब है, प्रेम हमारा रंग है। प्रेम को ओढ़ते हैं, प्रेम को बिछाते हैं, प्रेम को खाते हैं, प्रेम को पीते हैं, प्रेम में जीते हैं। हमारा परिचय प्रेम है। बड़ा सुंदर एक प्रसंग है। ये प्रेम की जाति केवल कबीर साहब की नहीं, केवल प्रेम दीवाने के रूप में परिचय केवल कबीर साहब का नहीं, सारे संत प्रेम दीवाने हैं। मीरा के बारे में तो आपने सुना है, मीरा प्रेम दीवानी। केवल मीरा ही प्रेम दीवानी नहीं है, जितने भी संत हुए और आगे भी जितने संत होंगे वो सब प्रेम दीवाने हैं। अध्यात्म के पथ पर शुरुआत तो कहीं से हो सकती है। मंदिर से शुरुआत कर सकते हो, मस्जिद से शुरुआत कर सकते हो, गुरुद्वारे से शुरुआत कर सकते हो, चर्च से शुरुआत कर सकते हो, जप से शुरुआत कर सकते हो, तप से शुरुआत कर सकते हो, यज्ञ से शुरुआत कर सकते हो, तीर्थ से शुरुआत कर सकते हो। पहला कदम तो कहीं से उठा सकते हो, नियम से शुरुआत कर सकते हो, व्रत से शुरुआत कर सकते हो, ईद से शुरुआत कर सकते हो, रमजान से शुरुआत कर सकते हो। लेकिन हर मार्ग अध्यात्म का अंततः तुम्हें प्रेम के शिखर पर ले जाता है। सम्राट अकबर संतों में बड़ा उत्सुक था और उसकी एक हॉबी थी अपने ज़माने के सारे संतों से सत्संग करना और मिलना। जाता है विभिन्न संतों के पास। इसके पहले कि इस प्रसंग को तुम्हें सुनाऊं, एक सवाल तुमसे पूछना चाहता हूं कि ये सृष्टि किस लिए है? सृष्टिकर्ता का आयोजन क्या है? परमात्मा सृष्टि की रचना किस उद्देश्य से करता है? बड़े लोगों ने बड़े उत्तर दिए हैं। कोई कहता है इसलिए कि हम 84 लाख योनियों में भ्रमते हुए अंततः मुक्ति को उपलब्ध हो जाए मानुष जन्म प्राप्त करके। ये उत्तर मुझे कभी भी ठीक नहीं लगा। हम सब उसके बच्चे हैं, वो हमारा पिता है, वो हमारा प्रियतम है, वो हमारा सखा है, वो हमारा बंधु है, वो हमारा गुरु है। तात मात गुरु सखा तू सब विद हित मेरो, तुलसीदास जी ने गाया है। वो क्यों हमको 84 लाख योनियों में भरमाएगा? कोई पिता अपने बच्चों को क्यों भरमाएगा? मैं बचपन से ये बात सुनता आ रहा हूँ कि हम 84 लाख योनियों में भरमते हैं और अंत में मुक्ति को उपलब्ध होते हैं। जब मनुष्य होते हैं तो मुक्ति को उपलब्ध होते हैं। बड़ी लंबी यात्रा है भाई। अगर मुक्ति ही उद्देश्य है तो बंदे क्यों निर्मित करता है? 84 लाख योनियों में कोई अब पिता अपने बच्चों को इतना क्यों दुख देगा? कोई कहता है ये लीला है, खेल चल रहा है। फुटबॉल का खेल जैसे चलता है ऐसे परमात्मा खेल खेल रहा है। खेल खेलने के लिए उसके बच्चे ही मिलते हैं। फुटबॉलर फुटबॉल खेलता है
और जो फुटबॉल को किक लगाता है, तो कोई फुटबॉल से भी पूछे कि उस पर किक लगती है तो उसका क्या हाल होता है। परमात्मा को और कोई नहीं मिला, केवल उसके बच्चे मिले फुटबॉल खेलने के लिए। ये लीला है, खेल खेल रहा है परमात्मा। ये उत्तर मुझे कभी नहीं जचा कि खेल चल रहा है और परमात्मा एक खेल खेल रहा है और खेल खिला रहा है। नहीं, संत राजी नहीं है इन उत्तरों से। संतों से पूछो, कबीर से पूछो, ओशो से पूछो, बुद्ध से पूछो, महावीर से पूछो, नानक देव जी से पूछो, कहेंगे यह सृष्टि परमात्मा के परम प्रेम की उपलब्ध अभिव्यक्ति है। इट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ हिज लव। सारा क्रिएशन जो देखते हो एक आनंद और प्रेम का रास है। जैसे कृष्ण का रास कभी हुआ वृंदावन में, ऐसे ही एक महारास चल रहा है। परमात्मा बांसुरी बजाए जा रहा है, पुकार दे रहा है, हम आए और उसकी रास में सम्मिलित हो जाएं। हम आए और उसके नृत्य में सम्मिलित हो जाएं। ये सारा, ये वृक्ष, ये पंछी, ये पशु, ये झरने, ये समंदर, तुमको नहीं लगता कि ये कितने मौज में है? दुखी है तो केवल मनुष्य दुखी है। देखो वृक्षों की गरिमा को देखो, बट वृक्ष भी उतना ही आनंदित है जितना घास का, तृण का, तिनका। देखो एक छोटे से घास के लिली के फूलों को देखो, कितनी ताजगी है। फूलों को तो छोड़ दो, तुम कांटों को देखो, उन कांटों में कितनी ताजगी है। देखो पंछियों के कलरव को देखो, कितनी ताजगी है। बहते हुए निर्झर को देखो, कलकल करते हुए जल प्रवाह को देखो, कहाँ है दुख? प्रकृति में दुख नहीं है, परमात्मा में दुख नहीं है। बीच में मनुष्य फंस गया है सेतु पर, इधर जाएं या उधर जाएं, और मनुष्य व्यर्थ दुखी है। सारी सृष्टि एक महारास, एक महागीत, एक महानृत्य है। और एक दूसरा सवाल तब उठ खड़ा होता है कि फिर जब सृष्टि उस गीत है, सृष्टि जब महारास है, तो सृष्टिकर्ता क्या है? जब उसका उद्देश्य एक महारास रचना है, तो सृष्टि अगर महारास है तो सृष्टिकर्ता क्या है? सम्राट अकबर यही सवाल संत दादू से पूछता है। राजस्थान के संत हैं, प्रसिद्ध संत, 152 शिष्य जिनके परम ज्ञान को उपलब्ध हुए। इतने शिष्य किसी भी संत के परम ज्ञान को उपलब्ध नहीं हुए। कबीर साहब के तो कुल 484 शिष्य थे और केवल 2 शिष्य परम ज्ञान को उपलब्ध हुए। एक धनी धर्मदास और दूसरे गुरु नानक देव। तीसरा कोई परम ज्ञान को उपलब्ध नहीं हुआ। लेकिन संत दादू के 152 शिष्य परम ज्ञान को उपलब्ध हुए। उन दादू से सम्राट अकबर जाकर के पूछता है, अल्लाह, खुदा, ईश्वर, वो कैसा है? उसकी जाति क्या है? पुराने ज़माने में लोग परिचय पूछते थे। मुझे याद है बचपन में मैं ट्रेन में जाता था, तो ट्रेन के डब्बे में बैठे बुजुर्ग एक सवाल जरूर मुझसे पूछा करते थे कि जाति क्या है तुम्हारी। अब नहीं पूछा जाता, ज़माना बदल गया। इसी अंदाज में अकबर पूछता है संत दादू से कि अल्लाह की जाति क्या है, परमात्मा की जाति क्या है, परमात्मा का रंग क्या है, देखने में कैसा लगता है, गोरा है कि काला है, औजूद कैसा है, होने का ढंग उसका कैसा है। बड़े सारे सवाल पूछता है। संत दादू बड़े प्यारे संत है। ओशो से अगर अकबर ने यही सवाल पूछा होता तो मैं जानता हूं ओशो क्या करते। कहते शट बैठ जा, पूछने का ढंग भी नहीं आता तुम्हें। लेकिन संत दादू बड़े प्यारे संत हैं। कहते हैं अकबर, इश्क अल्लाह की जात है।
अल्लाह की जाति पूछते हो, इश्क है, इश्क प्रेम है, प्रेम उसकी जाति है। इश्क अल्लाह का रंग, तुम रंग पूछते हो, परमात्मा का रंग क्या है? इश्क है उसका रंग, प्रेम है उसका रंग। इश्क अल्लाह औजूद है, तुम पूछते हो कि किस रूप में वो हमारे बीच आता है? प्रेम के रूप में। और इश्क अल्लाह का ढंग, होने का ढंग क्या है? इश्क है। जीसस ने बड़ी प्यारी बात कही, कहा लव इज गॉड, प्रेम परमात्मा है। प्रेम को गरिमा दी परमात्मा से जोड़ के, प्रेम ही परमात्मा है। लेकिन ओशो ने इसको थोड़ा बदला, और थोड़ा सा बदला, लेकिन बात बहुत बदल गई। ओशो ने कहा गॉड इज लव, ये नहीं कहा लव इज गॉड, कहा गॉड इज लव। क्या अंतर है दोनों में? जब कहते हो प्रेम परमात्मा है तो तुम प्रेम को मूल्य दे रहे हो परमात्मा से जोड़कर, लेकिन जब कहते हो परमात्मा प्रेम है तो परमात्मा को मूल्य दे रहे हो प्रेम से जोड़कर। गॉड इज लव, गॉड छोटा पड़ जाता है, परमात्मा बड़ा हो जाता है। प्रेम को इस ऊंचाई पर पहुंचाया ओशो ने, प्रेम को परमात्मा से ऊंची गरिमा दे दी ओशो ने। गॉड इज लव, गॉड को क्वालिफाई कर दिया कि गॉड परमात्मा अद्भुत है क्योंकि वो प्रेम है। जीसस ने तो प्रेम को मूल्य दिया था क्योंकि प्रेम परमात्मा है। और कमोबेश सारे संतों ने अपने अपने ढंग से ये बात कही है। तो परमात्मा परम प्रेम है और ये सृष्टि परम प्रेम की अभिव्यक्ति है। जैसे हमारी आत्मा की अभिव्यक्ति हमारा शरीर है, जैसे आम के बीज की अभिव्यक्ति आम का पेड़ है, ऐसे ही यह सृष्टि परमात्मा के परम प्रेम की अभिव्यक्ति है। अब अगला सवाल पूछ सकते हैं कि अगर सृष्टि क्या है? परमात्मा के परम प्रेम की अभिव्यक्ति है। सृष्टिकर्ता क्या है? परम प्रेम है, एब्सोल्यूट लव, यूनिवर्सल लव। तो फिर जीवन का उद्देश्य क्या है? मानव जीवन का उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य क्या है? परमात्मा का तो समझ गए कि ये रास चल रहा है उद्देश्य, हमारा उद्देश्य क्या है? जीवन का उद्देश्य क्या है? कहां से हम आते हैं, कहां जाते हैं, यहां क्या करने आते हैं? अगर उद्देश्य पता हो तो हम अपने जीवन को जरा उसी डायरेक्शन में जीवन को दिशा दे सकते। अगर यही पता नहीं है कि हम किस मिशन पर हैं तो जो जीवन हम जिएंगे वो दिशाहीन हो जाएगा। तो समीचीन प्रश्न है कि जीवन की दिशा क्या हो, जीवन का उद्देश्य क्या हो? क्या धन कमाना, क्या पद कमाना, क्या प्रतिष्ठा कमाना, क्या शादी कर लेना, बाल बच्चे पैदा कर देना? ये तो एक कीड़ा होता है, 24 घंटे उसकी जिंदगी होती है। बरसात में तुमने देखा होगा 24 घंटे में सब कर लेता है, बड़ा होता है, आपस में प्रेम भी कर लेता है, बच्चे भी पैदा कर लेता है और राम नाम सत्य है। 24 घंटे में जो करता है हम 100 साल में करते हैं। जीवन का उद्देश्य ये तो केवल नहीं हो सकता। फिर क्या है जीवन का उद्देश्य? आत्मलोक से हम आते हैं, स्पिरिट वर्ल्ड से हम आते हैं। एक महाजीवन चल रहा है, एक श्रृंखला चल रही है, जन्म से लेकर मृत्यु तक एक जीवन, ये दिन है, महाजीवन का दिन है। और फिर हमारी मृत्यु हो जाती है, रात शुरू होती है, आत्मलोक में हम जाते हैं, अपने घर जाते हैं। जैसे दिन भर आप काम करते हो, फिर क्या होता है, शाम होती है, रात होती है, फिर अपने घर जाते हो, घर में विश्राम करते हो, फिर सवेरा होता है, फिर घर से बाहर निकलते हो, कहीं और निकलते हो। ठीक ऐसे ही हम पृथ्वी पर आते हैं, कभी उल्लासनगर में जन्म ले लेते हैं, कभी बंबई में, कभी अमेरिका में, कभी यूरोप में, कभी हिंदू हो जाते हैं, कभी मुसलमान हो जाते हैं, कभी सिख हो जाते हैं, कभी ईसाई हो जाते हैं। अलग अलग देह, अलग अलग मजहब में जन्म लेते हैं। लेकिन जन्म से लेकर के मृत्यु तक जीवन जीकर दिन समाप्त, शाम ढल गई,
फिर अपने लोक को, आत्मलोक को, अपने घर में लौट जाते हैं। अपने घर वो फिक्स्ड है, यहाँ बदल जाता है, ड्यूटी बदलती रहती है। जैसे तुम्हारी बैग लिए उठाए कहीं और चल दिए, कहीं कभी किसी ऑफिस में कभी ट्रांसफर हो गया, एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में, एक शहर से दूसरे शहर में, लेकिन फिर लौट के तो घर आते हो। ऐसे ही हम अपनी ड्यूटी यहाँ पूरी करके और फिर चले जाते हैं अपने घर सोने, विश्राम करने। वहाँ विश्राम करते हैं, फिर अगला सवेरा हुआ, अगला जन्म हुआ, फिर नया दिन शुरू हुआ। न जन्म कुछ न मृत्यु कुछ, बस इतनी सिर्फ बात है, किसी की आंख खुल गई, किसी की आंख लग गई, इतनी सी बात है। सोना मृत्यु के बाद का जीवन है, जागना जन्म के बाद का जीवन है। लेकिन हम आते क्या करने हैं? घर से बच्चा शुरुआत कैसे जीवन की करता है? नौकरी तो बाद में करता है, शुरुआत कैसे करता है? स्कूल जाता है, पाठशाला जाता है, कुछ सीखने जाता है, कुछ पाठ सीखने जाता है। ऐसे ही हम जीवन की पाठशाला में यहाँ पर आते हैं, मृत्यु लोक में आते हैं, पृथ्वी लोक में आते हैं। और पृथ्वी एक नहीं है, 50,000 पृथ्वियाँ हैं, वैज्ञानिक कहते हैं। और ये मत समझना कि बार बार इसी पृथ्वी पर आते हो, किसी और पृथ्वी पर जाते हो। और समय और काल नहीं है, समय और दूरी नहीं है। सिरियस स्टार हमारे सूरज के सबसे बगल का सूरज है, और वहाँ पर भी पृथ्वी है, लेकिन वहाँ शरीर ऐसा नहीं है। नीचे मछली जैसा शरीर है, ऊपर आदमी का शरीर है। और हमसे उनका सिविलाइजेशन ज़्यादा विकसित है, इतना विकसित है कि वे यहाँ पर आ जाते हैं, हम वहाँ पर नहीं जाते। अभी भी मनुष्य चांद पर गया, मंगल पर गया, लेकिन सिरियस स्टार की पृथ्वी पर नहीं गया, मगर वो यहाँ आते हैं। मेसोपोटामिया में आए, बेबीलोनिया में आए, इजिप्ट में आए, इंडस में आए, प्रमाण है इसके अब तो क्या करने हम आते हैं, या क्या करने किसी और ग्रह पर जाते हैं? क्या सीखने आते हैं? प्रेम का पाठ सीखने आते हैं, परम प्रेम का पाठ सीखने आते हैं, परम जीवन का पाठ सीखने आते हैं। महाजीवन, जीवन, परम जीवन, अगर 3 बातें समझ लो तो तुमने अध्यात्म समझ लिया। महाजीवन किसको मैं कह रहा हूं? जीवन, जीवन के बाद जीवन, जिसको मैं मृत्यु के बाद और अगले जन्म के बीच में, लाइफ बिटवीन लाइफ, ऐसा आज के वैज्ञानिक कहते हैं। लाइफ बिटवीन लाइफ्स, लाइफ देन लाइफ बिटवीन लाइफ देन लाइफ, ये जो चक्र चल रहा है इसको महाजीवन। और महाजीवन से जीवन में आते हो। जैसे घर से बालक पाठशाला में जाता है पाठ सीखने, क्या पाठ सीखने जाता है? परम जीवन का पाठ। परम जीवन का अर्थ क्या हुआ? उस परम प्रेम रूपी परमात्मा को जानना और परम प्रेम में जीना, परम रास में जीना, परम आनंद में जीना, परम उत्सव में जीना, प्रेम दीवाने होकर जीना, प्रेम मस्ताने होकर जीना। आनंद अमार गोत्र, उत्सव अमार जात। तुम्हारी भी जाति उत्सव हो जाए, तुम्हारा भी गोत्र उत्सव हो जाए, तुम्हारा भी उस महारास में स्वागत हो जाए। कृष्ण रास रचाते हैं, ग्वाल सखा उनके और गोपियां उस रास में सम्मिलित होती हैं, क्वालिफाई कर रहे हैं वो। ऐसे ही हम जिस दिन क्वालिफाई कर जाते हैं, हम भी उस महारास में सम्मिलित हो जाते हैं। पूछ सकते हो फिर नानक देव किस लिए आते हैं, कबीर क्यों आते हैं, झूलेलाल क्यों आते हैं, मौला अली क्यों आते हैं, हजरत मोहम्मद क्यों आते हैं, ओशो क्यों आते हैं? ये पाठ सिखाने आते हैं, प्रेम का पाठ सिखाने आते हैं, परम प्रेम का, परम जीवन का पाठ सिखाने आते हैं। जैसे स्कूल में विद्यार्थी भी जाते हैं और शिक्षक भी जाते हैं, एक सीखने जाता है, एक सिखाने जाता है। अगर इस बात को जान लो कि हमें यहाँ आकर परम जीवन का पाठ सीखना है,
हमें यहाँ आकर परम प्रेम का पाठ सीखना है, ताकि उसके महारास में सम्मिलित होकर आनंद और उत्सव से अपनी जिंदगी को जिए। कोई भविष्य में नहीं जाना है। एक संसारी कैसे परम प्रेम का पाठ सीखता है, क्या क्या चरण है, हम और तुम, हम सब कैसे उस परम प्रेम का परम जीवन का पाठ सीख सकते हैं, जिसके बाद आना जाना अब सीखने के लिए नहीं है, बस परमात्मा की चाकरी करने के लिए। जैसे नानक देव आते हैं, कबीर आते हैं, गुरु अर्जुन देव जी आते हैं, हम भी आ सकते हैं, लेकिन यांत्रिकता के कारण नहीं आते हैं। मैकेनिकली यांत्रिक ढंग से आना जाना बेहोशी में नहीं होता। तो कहां से यात्रा शुरू करनी है, हम कहां हैं। एक संसारी शुरुआत करता है पहले, कैसे हम पाठ सीखें, कैसे हम सब उस परम जीवन का पाठ सीख जाएं, ताकि परमात्मा के परम जीवन में, परम प्रेम में, परम रास में, परम आनंद में, उत्सवपूर्ण हम जिंदगी अभी और यहीं जीना शुरू करें। पोस्टपोन न करें, आयोजन न करें, जिए। संसारी कौन है? जो जिंदगी जीने का आयोजन करता है। संत कौन है? जो जिंदगी को जीता है, आयोजन नहीं करता। बड़े बड़े सिकंदर जिंदगी जीने का आयोजन करते हुए समाप्त हो जाते हैं और जिंदगी जीते नहीं। लेकिन संत आयोजन नहीं करता। अभी और यहीं कृष्ण कोई आयोजन नहीं करते। नाच अभी चल रहा है, रास अभी चल रहा है। गुरु नानक देव जी कोई आयोजन नहीं कर रहे हैं, खंजड़ी अभी बज रही है। मीरा कोई आयोजन नहीं कर रही है, मीरा अभी नाच रही है, घुंघरू बज रहे हैं। कृष्ण आयोजन नहीं कर रहे हैं, बांसुरी बज रही है, रास चल रहा है। कबीर कोई आयोजन नहीं कर रहे हैं, गीत मचल रहे हैं ओठों पर। लेकिन संसारी कौन है? जो स्वार्थ में जीता है, जो अहंकार में जीता है, ये संसारी है। प्रेम में जो नहीं जीता वो संसारी है। केवल अपने लिए सोचता है वो संसारी है। केवल स्वार्थ की सोचता है वो संसारी है। बल्कि इससे अच्छी वो महाजीवन आत्मलोक की संस्कृति है। वहां पर बड़ा प्रेम है, बड़ा सहयोग है। लेकिन ये जो रोल निभाने हम यहां पर आते हैं सीखने, यहां पर तो बड़ी मारकाट मची हुई है। आत्मलोक में 15 लोग 20 लोग एक साथ रहते हैं। जैसे एक्टर और एक्ट्रेस, अभिनेता अभिनेत्रियों को देखा होगा, नेपथ्य के पीछे बड़े प्रेम से रहते हैं। जैसे ही पर्दे पर आए, कोई राम बना, कोई रावण बना, कोई विलेन बना, कोई खलनायक बना, कोई नायक बना, और सब दुर्दशा शुरू हो जाती है। और फिर नेपथ्य के पीछे जाते हैं, वाह वाह क्या हमने मारा और क्या हाथ चलाया, सब प्रेम पूर्वक बातचीत शुरू होती है। ऐसे ही हम आते हैं इस संसार में, कोई पति बनता है, कोई पत्नी बनता है, और क्या एक दूसरे के लिए नरक निर्मित कर देते हैं। और फिर वहां जाते तो हंसते भी हैं, क्या हम लोग गए थे करने और क्या करने लगे। और फिर सोचते हैं कि अच्छा अगली बार ड्रामा करने चलेंगे तो जरा ठीक से रोल निभाएंगे। लोग हमसे पूछते हैं कि पति पत्नी का रिश्ता क्या सचमुच 7 जन्म का है? मैं कहता हूं कम से कम, कम से कम। लोग कहते हैं आप तो हमेशा वैज्ञानिक आधार पर बात करते हो, कल्पना पर, धारणा पर कोई बात नहीं करते। इसका कोई कारण होगा? हाँ कारण है, क्योंकि यहाँ आकर के इतना एक दूसरे को सता देते हैं कि हिसाब किताब बहुत बन जाता है। फिर उसको पूरा करने के लिए फिर अगला जन्म। लोग हमसे पूछते हैं कि मुक्त कैसे हूं, इस पत्नी से कैसे मुक्त हूं। ऐसा कोई पति नहीं है जो अपनी इस पत्नी से मुक्त नहीं होना चाहता, यही सच्चाई है। लेकिन मुक्त क्या होगा? और फंसता है 7 जन्म। मुझसे लोग पूछते हैं एनफ इज एनफ, इससे मुक्त कैसे हूं? मैं कहता हूं इतना प्रेम दो कि नया हिसाब किताब बने ही नहीं, बस मुक्त हो जाओगे। प्रेम मुक्ति है, कोई नया हिसाब किताब मत बनाओ। ज्यों ही तुम सताते हो एक दूसरे को, एक नया हिसाब किताब बन जाता है। ज्यों ही तुम प्रेम देते हो, कोई हिसाब किताब नहीं बनता। प्रेम का कोई हिसाब किताब नहीं बनता। अहिंसा का हिसाब किताब नहीं बनता। हिंसा का बनता है, स्वार्थ का बनता है, अहंकार का बनता है।
तो पहली बात, प्रेम के मार्ग पर चल रहे हो तो अहंकार, स्वार्थ, बस अब इसको थोड़ा छोड़ना शुरू करो। कबीर साहब का एक बड़ा प्यारा वचन है, पिया चाहे प्रेम रस और राखा चाहे मान। तुम प्रेम का रस पीना चाहते हो, परमात्मा का रस पीना चाहते हो और अपने अहंकार को भी सुरक्षित रखना चाहते हो, तो ये कैसे संभव है? एक म्यान में दो खड़ग, देखा सुना न कान। जैसे एक म्यान में दो तलवार नहीं हो सकती, ऐसे अहंकार और प्रेम, स्वार्थ और प्रेम दोनों नहीं हो सकते। अगर तुम स्वार्थी हो तो प्रेम में नहीं हो, अगर प्रेम में हो तो स्वार्थी नहीं हो, अगर तुम अहंकार में हो तो प्रेम में नहीं हो, और अगर प्रेम में हो तो तुम अहंकार में नहीं हो। तो ठीक से समझ लो कि ताकि तुम किस माइलस्टोन पर खड़े हो। मैं सारे माइलस्टोन को आज बता देता हूं ताकि समझ लो कि तुम किस मील के पत्थर पर खड़े हो, रास्ते में और कौन से मील पत्थर आने वाले हैं और कहां तुमको जाना है। दूसरा मील का पत्थर साधक, सीकर। कौन है साधक? जो प्रेम का पाठ सीखने में उत्सुक है, जो प्रेम का पाठ सीखने के लिए कटिबद्ध है, वो साधक है। जो प्रेम का पाठ सीखने की जिज्ञासा रखता है, जो प्रेम की पाठ सीखने के लिए खोज पर निकला, वह साधक है। इसी बात को अब कबीर साहब के अंदाज में सुनो तो बड़ा मजा आएगा। कहते हैं, हमन को इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। कहते हैं भाई, मुझको चालाकी नहीं आती, मुझको होशियारी नहीं आती, मैं तो सीधा साधा व्यक्ति हूँ, बस प्रेम जानता हूँ, चालाकी नहीं जानता, दूसरे को ठगना नहीं जानता, दूसरे को धोखा देना नहीं जानता। मैं तो मूर्ख हूँ परले दर्जे का, स्वार्थ और स्वार्थ नहीं समझता, किसमें मेरा भला है दुनिया में ये मैं नहीं समझता, ये तो प्रेम में दीवाना हूँ। तो याद रखना, जैसे ही तुम इस बात के लिए राजी हो कि अब हम होशियारी नहीं करेंगे, चालाकी नहीं करेंगे, बेईमानी नहीं करेंगे, दूसरे को धोखा नहीं देंगे, दूसरे को सताएंगे नहीं, दूसरे को पीड़ा नहीं देंगे। तुलसीदास जी कहते हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ासम नहीं अधमाई। दूसरे का हित करने जैसा कोई धर्म नहीं है और दूसरे को सताने के समान कोई अधर्म नहीं है। तो एक संकल्प तुम्हारे भीतर जागना चाहिए कि हम दूसरे को सताएंगे नहीं, दूसरे को चोट नहीं पहुंचाएंगे। और हम दूसरे को चोट बहुत पहुंचाते हैं। दूसरों को तो छोड़ दो, जिनको अपना हम कहते हैं कितना गम उनको देते हैं और गोली से ज़्यादा बोली के बारूद प्राण हर लेते हैं। जिनको तुम अपना कहते हो, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरा बच्चा, मेरा पड़ोसी, मेरा बॉस, मेरा सबऑर्डिनेट, उनको कितना कैसे कैसे कटु वचन हम बोलते हैं, सीना छलनी कर देते हैं। पति और पत्नी आपस में कैसे बोलते हैं, पड़ोसी के सामने तो बोलने का अंदाज अलग है, जब अकेले दोनों हैं फिर देखो असलियत कैसे बोलते। एक हमारे यहाँ मैं जब काम करता था तो वहाँ भी मैं इस तरह कुछ कार्यक्रम लेता था, तो एक मैनेजर था मेरा, माइंस मैनेजर, उसने कहा मैं बहुत दुखी हूँ। मैंने कहा क्यों भाई? उसने कहा मेरी पत्नी मुझसे मीठा नहीं बोलती। मैंने कहा कि भाई यहाँ 40 पुरुष, वहाँ 60 लोग थे, 40 पुरुष थे, 20 स्त्रियाँ थी। मैंने कहा वे पुरुष हाथ उठाएं जिनकी पत्नियां मीठा बोलती हैं। किसी पुरुष ने हाथ नहीं उठाया। हमने कहा तुम नाहक दुखी हो, देख लो बाकी लोगों का भी यही हाल है। वो तो नाराज हो गया, बोला कि मैं इन भाभियों को जानता हूँ, हमारे मोहल्ले की हैं, ये भाभियाँ क्या मिश्री घोल करके बोलती है, क्यों इनके पति नहीं हाथ उठा रहे हैं? मैं तो चकित हूँ, क्या कारण है समझ में नहीं आता। मैं तुम्हें बताता हूँ, भाभियाँ मीठा बोलती हैं, पत्नी कब मीठा बोलती है? कितना कटु, कितना तीक्ष्ण, कितना रूखा। हाँ, पड़ोसी आ गया, क्या शहद घुल जाती है बातचीत में। लगता है कि इनसे हैप्पी कपुल, प्रेम में कपुल तो कोई होगा ही नहीं। और जैसे पड़ोसी गया बस फिर 36 शुरू हो जाता है। नहीं,
पहला कदम उठाओ, मीठा बोलो, सताना बंद करो, एक दूसरे को चोट पहुंचाना बंद करो, जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी बड़ी प्यारी बात कहते हैं, सोई कराए जो तुद भावे मोही सयानप कछू ना आवे। अब मुझे होशियारी नहीं आती गोविंद, मुझे कोई सयानापन नहीं आता, मैं स्वार्थ नहीं समझता। अब ये सयानापन, ये चालाकी, ये धूर्तता, ये बेईमानी, ये हिंसा, ये स्वार्थ परायणता, बस एनफ इज एनफ, ये इससे आनंद नहीं मिलता, इससे तुम परम जीवन के मार्ग पर नहीं चल सकते। अब इससे नाता तोड़ो। ऐसे ही चीजें हो रही हैं, चल रही हैं, तुम उसमें इन्वॉल्व मत हो। जैसे जल में कमल का पत्ता होता है, जल की बूंद उस पर ठहरती नहीं, ऐसी चीजें हो रही हैं। क्रोध आए तो देखो, इन्वॉल्व मत हो जाओ। उत्तेजना आ रही है तो देखो, इन्वॉल्व मत हो जाओ, साक्षी रहो। जो भी कंपन, सहज रहो। आदमी का मूल स्वभाव उसकी शांति है, सहजता है, लेकिन हम प्रायः असहज रहते हैं। एक लहर आई गई, फिर दूसरी लहर तुरंत आ जाती है, फिर तीसरी लहर तुरंत आती है, तनाव की, अशांति की, उत्तेजना की। तुम सहज कब रहते हो? जब सोते हो बेडरूम में, बस सहज हो। दो जगह सहज होते हो, एक नींद में और एक जब बाथरूम में होते तो सहज होते हो। बाकी तो असहज ही असहज, असहज ही असहज। साक्षी रहो, कुटस्थ रहो। कृष्ण एक और बड़ा प्यारा शब्द देते हैं, स्थित प्रज्ञ रहो। हिलो नहीं, कंपो नहीं। जैसे हवा चलती है और लौ कंपती रहती है, ऐसे कंपते हुए हम जीते हैं। अकंप रहो, अडोल रहो, स्थित प्रज्ञ रहो, कूटस्थ रहो, साक्षी रहो। ये साधक का दूसरा लक्षण है। और साक्षी रहता है। बनाकर फकीरों का हम भेष गालिब, तमाशा ये अहले जहां देखते हैं। तमाशा चल रहा है, उस तमाशे से अप्रभावित रह करके जियो। कहते हैं कबीर साहब, बड़ी प्यारी बात कहते हैं, जो बिछुड़े हैं पियारे से भटकते दर बदर फिरते। अब साधक का तीसरा लक्षण कबीर साहब बता रहे हैं, परमात्मा को बाहर मत खोजो। ओशो कहते हैं, जिनका परमात्मा बाहर है वे अधार्मिक लोग हैं, और जिनका परमात्मा भीतर है वे धार्मिक लोग हैं। कितनी सरल परिभाषा दे रहे हैं, बताओ। जो तीर्थों में खोज रहे हैं, जो काशी और काबा में खोज रहे हैं, यज्ञ और अनुष्ठान में खोज रहे हैं, जो मंदिरों और मस्जिदों में खोज रहे हैं, वे धार्मिक लोग नहीं। जो भीतर के परमात्मा का इतना सुंदर मंदिर ये जीवन का है, यहां जो खोजता है उसकी दिशा सही है। तो साधक का तीसरा लक्षण है कि बाहर से भीतर मुड़ जाओ, अबाउट टर्न, खोजो परमात्मा को भीतर। ये साधक का तीसरा लक्षण है कि भीतर खोजो। जो बिछुड़े हैं प्यारे से भटकते दर बदर फिरते, जिसके लिए गुरु सिखी परंपरा के चौथे गुरु रामदास जी हैं। क्या कहते हैं? मनमुख भूखे दहदिस डोले और बिन नावे दुख पाई। जो मनमुखी होता है, जो अपने मन से कुछ जो गुरु की सहायता नहीं लेता, गुरु के चरणों में अपने अहंकार को समर्पित नहीं करता, वो दसों दिशाओं में ऐसे ही भटकता रहता है और डोलता रहता है, और अंततः दुख ही उसके हाथ में आता है। और जन्म मरे फिर जोनी आवे, दरगाह मिले सजाई। और ऐसे ही जन्मता है और मरता है, और परमात्मा के दरबार में जाता है तो वहां भी सजा पाता है। बाहर नहीं डोलो, भीतर मुड़ो। जिसके लिए कबीर साहब क्या कहते हैं? जो बिछड़े हैं प्यारे से भटकते दर बदर फिरते, हमारा यार है हम में हमन को इंतजारी किया। हम क्यों इंतजार करें? परमात्मा तो हमारे भीतर है, इस मंदिर में बैठा है। तो साधक का तीसरा लक्षण है कि परमात्मा को भीतर खोजना है, बाहर नहीं। परम प्रेम का, परम जीवन का पाठ अगर सीखना है तो अब परमात्मा को भीतर खोजो। हो गया, मंदिर जाने का एक उद्देश्य है, जाना चाहिए। मैं मंदिर के खिलाफ नहीं, मस्जिद के खिलाफ नहीं, चर्च के खिलाफ नहीं, गुरुद्वारे के खिलाफ नहीं। लेकिन हमेशा क्या प्राइमरी स्कूल में ही पढ़ोगे? मिडिल स्कूल में नहीं जाना, हाई स्कूल में नहीं जाना, यूनिवर्सिटी में नहीं जाना?
ठीक ऐसे ही जैसे ही तुम भीतर की ओर चले, तुम हाई स्कूल में चले। और इसको एक बड़े प्यारे अंदाज में सुनो। दुनिया का मालिक भीतर है, नर व्यर्थ भटकता दर दर है, आत्मानम शरणम गच्छामि भज ओशो शरणम गच्छामि। जिस मालिक को तुम खोज रहे हो, मुसलमान भाई कहते हैं कि 7वें आसमान के ऊपर अर्श पर खुदा रहता है और फर्श पर काबा उसका घर है। नहीं, ओशो की दृष्टि में ऐसे लोग धार्मिक नहीं। भीतर अपनी गहराइयों में, अपने इस जीवन के मंदिर में जिसका निर्माण स्वयं परमात्मा करता है, वहां उसको खोजो। ऐसा नहीं कि बाहर वो नहीं है, जर्रे जर्रे में खुदा है, हजरत मोहम्मद ऐसा कहते हैं। वो है, लेकिन तुम्हें दिखेगा नहीं। पहली बार जब भीतर उसको देख लोगे तो बाहर भी वही है। ऐसा नहीं कि वृक्षों में नहीं है, ऐसा नहीं कि हवाओं में नहीं है, ऐसा नहीं कि आकाश में नहीं है, लेकिन पहली बार भीतर के आकाश में उस सूरज को देख लोगे तो बाहर के सूरज में भी वही दिखाई देगा। भीतर के आकाश में परमात्मा के रंग को देख लोगे तो बाहर भी उसी का रंग दिखाई देगा। भीतर के आकाश में उसके परम संगीत को सुन लो, उसकी कृष्ण की बांसुरी को सुन लो तो बाहर भी बांसुरी की गूंज सुनाई देगी। लेकिन पहली बार परमात्मा की बांसुरी को तुमको भीतर सुनना होगा। पहली बार तुम्हें परमात्मा का दीदार भीतर करना होगा। संतों ने कहा है कि पहली बार तुम्हें गुरु में परमात्मा के दर्शन होते हैं, दूसरी बार अपने भीतर परमात्मा का दर्शन होता है, और तीसरी बार जर्रे जर्रे में, सब में उसका दर्शन होता है। दुनिया का मालिक भीतर है, नर व्यर्थ भटकता दर दर है, आत्मानम शरणम गच्छामि भज ओशो शरणम गच्छामि। सुनो, अब कबीर साहब के साथ हम चल रहे हैं, बहुत तेजी से, जेट स्पीड से तुमको ले जा रहा हूं। बैलगाड़ी का जमाना गया, अब जेट का जमाना है। ये लोग बहुत परम जीवन की ओर, परम प्रेम का पाठ सीखने की ओर बहुत ही तेज गति से माइल स्टोन के पत्थर तुम्हें बताते चल रहे हैं। कबीर साहब कहते हैं, खलक सब नाम अपने को बहुत कर सिर पटकता है। ये सारी दुनिया यश, शोहरत और दौलत, बस इस दो में अटक गई। देख लो हम क्या चाहते हैं। 99.9% यही कहेंगे कि हमको दौलत चाहिए या शोहरत चाहिए, यश चाहिए। क्या करोगे? दौलत मिल जाएगी तो क्या कर लोगे? अंत में सब यही छोड़ करके जाना है। जापान में मैं था, वहाँ के लोग बड़े दौलतमंद हो गए। मैं 48 बच्चों का शिविर ले रहा था जापान में। मुझको सहसा विश्वास नहीं हुआ ये जानकर कि 48 में से एक भी बच्चा अपने ओरिजिनल माँ बाप के पास नहीं था। अगर माँ ओरिजिनल थी तो बाप ओरिजिनल नहीं था, और बाप ओरिजिनल था तो माँ ओरिजिनल नहीं थी। माँ ने शादी किसी और से कर ली थी, बाप ने शादी किसी और से कर ली थी। 50 साल में ये सब दुर्घटना घट गई जापान में। 50 साल पहले वहाँ ज्वाइंट फैमिलीज हमारे भारत से ज़्यादा बड़ी हुआ करती थी। धनी हो गए लोग, क्या हुआ? परिवार टूट गया। हमें सोचना पड़ेगा भारत में, क्या हमें भी जापान जैसा धनवान होना कि नहीं होना। अगर परिवार टूट जाता है, हमारे अपने बेगाने हो जाते हैं, पत्नी पत्नी नहीं रहती, पति पति नहीं रहता, पिता पिता नहीं रहता, पुत्र पुत्र नहीं रहता, तो हमें सोचना पड़ेगा। शंकराचार्य आज से 2000 साल पहले कह चुके, 1500 वर्ष बल्कि पहले कह चुके। क्या कह चुके? है धन अनर्थ की जड़, इसको तुम बार बार सोचो समझो। धनवान पुत्र से भी डरता चिंतित रहता है, व्यर्थ अहो। हाँ, साधन की तरह धन हो तो सुंदर है, साध्य हो जाए धन तो कुरूप है। इस बात को ठीक से समझना। ओशो या मैं धन कमाने के विरोध में नहीं है, लेकिन धन कमाओ इसलिए कि धन का उपयोग करो। धनात् धर्मम तथा सुखम, धन से धर्म पैदा होता है, धर्म से आनंद पैदा होता है। लेकिन सिर्फ मिलियनायर बनना उद्देश्य, सिर्फ धन कमाना उद्देश्य हो तो तुम्हारे जीवन की दिशा गलत हो जाती है। दौलत और शोहरत हो जाएगा तो क्या होगा? बहुत यश हो गया तुम्हारा, क्या होगा? किसी चौराहे पर तुम्हारी मूर्ति खड़ी कर दी जाएगी और फिर कोए आएंगे तुम्हारे सिर के ऊपर बीट करके चले जाएंगे। यही हश्र होगा एक शोहरत प्राप्त व्यक्ति का।
तुम तो चले इस जीवन को छोड़कर, उस महाजीवन की यात्रा पर चले, तुम तो लौट गए। यहां अगर शोहरत भी हो गया तो क्या हुआ? नहीं, ये दौलत और शोहरत प्राप्त करना जीवन का उद्देश्य नहीं हो सकता। तो क्या हो सकता है? क्या अर्जित करना है ताकि हम परम प्रेम को पाठ को सीख लें? सुनो कबीर साहब क्या जवाब देते हैं। हमन गुरु नाम सांचा है, हमन दुनिया से यारी किया। हम दुनिया से यारी क्यों करें? हम दुनिया में दौलत और शोहरत को क्यों पैदा करें? हमन गुरु नाम सांचा है। हमको गुरु ने जो नाम का ज्ञान दिया है वो सच्चा है, बाकी सब झूठा है। जो ओंकार का ज्ञान दिया है वो सच्चा है, बाकी सब झूठा है। गुरु नानक देव जी 15 वर्ष के थे तो कबीर साहब से उनको नामदान मिल गया था। कबीर साहब 85 साल के थे उस समय, और 36 वर्ष के जब हुए तो जो नाम का बीज पड़ा था वो फूल बन करके खिला, वृक्ष बन गया। 36 वर्ष में परम समाधि को, परम ज्ञान को उपलब्ध हो गए बेन नदी के तट पर। और क्या कहा? लोगों ने पूछा आपने क्या जाना? बड़ी प्यारी बात कहती है, एक ओंकार सत्य नाम, कर्ता पुरुष निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी संभम। लोगों ने पूछा मिलेगा कैसे? नानक देव जी ने क्या कहा? गुरु प्रसाद, गुरु की कृपा से मिलेगा। जानना क्या है? एक ओंकार सत्य नाम। किससे जानेंगे? पूरा गुरु से जानेंगे, कामिल मुर्शिद से जानेंगे। उसी बात को कबीर साहब कहते हैं, हमन गुरु नाम सांचा है, हमन दुनिया से यारी क्या। दुनिया से नहीं मिलेगा ये परम धन, ये परम आनंद, ये ओंकार सत्य नाम, बाकी कहते सब झूठा है। सार शब्द जाने बिना कौवा हंस न होई, ऐसा संत कहते हैं। वह सार शब्द ओंकार है, सत्य नाम। हमन गुरु नाम सांचा है, हमन दुनिया से यारी क्या। कहते हैं कबीर साहब कि तुम व्यर्थ ही भ्रमित हो और परमात्मा को खोज रहे हो और बिलबिला रहे हो। न पल बिछड़े पिया हमसे, न बिछड़े हम पियारे से। एक पल भी हम अपने प्रियतम से, गोविंद से, उससे बिछड़े नहीं, हम अलग हुए ही नहीं कभी। लोग कहते हैं उससे मिलना है, अलग कब हुए भाई? पत्तियां अलग नहीं हुई, वृक्ष अलग नहीं हुए, झरना अलग नहीं हुआ, पहाड़ अलग नहीं हुआ, चींटी अलग नहीं हुई, हाथी अलग नहीं हुआ, फूल नहीं अलग हुआ, कलियां अलग नहीं हुई। तुम कब अलग हो गए? न पल बिछुड़े पिया हमसे, न बिछुड़े हम प्यारे से। हम अलग नहीं हैं। साधक अपने उस गोविंद को जाने जिससे वो सदा मिला ही हुआ है, जो सदा उसके भीतर है ही, जो सदा उससे जुड़ा ही हुआ है, उससे एक पल अलग नहीं हुआ। ये बात और है कि हम भूल गए, हमें पता नहीं है। सुंदरदास एक संत हुए, इस बात पर बड़ा कटाक्ष करते हैं। कहते हैं तो भक्त न भावे दूर बतावे। कहते हैं भक्तों को पता नहीं है, मंदिरों में जाके पूजा कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, पता नहीं कौन सी भक्ति कर रहे हैं। तो भक्त न भावे दूर बतावे, तीर्थ जावे फिर आवे। लोग तीर्थ जाते हैं, हज जाते हैं, काशी जाते हैं, काबा जाते हैं, गिरनार जाते हैं, लौट कर घर के बुद्धू लौट के आए फिर आ जाते हैं। नहीं, इससे तो नहीं होगा। जी कृत्रिम गावे, मूर्तियां बना लेते हैं, अपने से बनाते हैं और अपनी पूजा भी करते हैं, उसी की पूजा भी करते हैं। और पूजा लावे झूठ दृढ़ावे बहकावे, और फिर पूजा की थाल सजा करके पूजा करते हैं। सब झूठ का खेल चल रहा है, अंधविश्वास का खेल चल रहा है। और माला नावे तिलक बनावे, क्यों भावे गुरु बिन गए लाल। तिलक लगाते हैं, श्रृंगार करते हैं, सिंदूर लगाते हैं। चलो शुरू के लिए ठीक है, मैं विरोध नहीं करता। मैंने भी हनुमान जी को 16 साल सिंदूर लगाया है भाई, तो विरोध नहीं करता। लेकिन कब तक ये बच्चों का खेल खेलोगे? ये बच्चों का खिलौना है। और माला नावे तिलक समावे, क्यों पावे गुरु बिन गैला। बिना गुरु के राह नहीं मिलती। मैं भी रामचरितमानस पढ़ता था, हनुमान जी को सिंदूर लगाता था एक दिन, और रोज रामायण पढ़ता था। एक दिन रामायण में एक पंक्ति आ गई, बिन गुरु होई न ज्ञान। मैंने कहा हद्दी हो गया। गोस्वामी तुलसीदास जी करें बिन गुरु होई न ज्ञान, तो मैं क्यों ये रामायण पढ़ रहा हूं, क्यों सिंदूर लगा रहा हूं। और उस दिन गुरु की तलाश शुरू हो गई।
कहते हैं सुंदरदास, दादू का चेला और भरम पछेला, सुंदर न्यारा है खेला। कहते हैं कि मैं तो संत दादू का जब से चेला हुआ तब से बात समझ में आई भाई। उसके पहले तो मैं भी वही करता था जो सब लोग करते हैं, भीड़ का मैं एक अंग ही था। नहीं, एक ओंकार सत्य जानो। और किससे जानोगे? गुरु से जानोगे। और निराकार में रह करके ओंकार को सुनो, ओंकार को देखो, ओंकार के प्रकाश को देख सकते हो। गुरु दिखाएगा तुम्हें। जैसे हमारे यहाँ निरति समाधि में आते हो, जब तीसरे तल की समाधि में, तो ओंकार का दर्शन करते हो, ओंकार के परम आलोक को देखते हो, ओंकार के सहस्त्र दल कमल को देखते हो। और निराकार में रह करके ओंकार को सुनने का नाम सुमिरन है। यह मंत्र जपना सुमिरन नहीं है। कुछ संत में मंत्र दे देते हैं और कहते हैं यही सुमिरन करते रहो बच्चा, जाप करते रहो। नहीं, सुमिरन से उसका क्या करना। निराकार में बैठकर निराधार लौलाए, राजस्थान के दरिया साहब कहते हैं, ये सुमिरन है। तो तीसरा पाठ है सुमिरन। अब आओ चौथा पाठ, 5 ही पाठ है। चौथा पाठ समाधि। समाधि का क्या मतलब हुआ? अब निराकार और ओंकार का भेद मिट गया। अब निरंकार में जियो, मिट जाओ। अब द्वैत न रहा। अब तुम्हारे और निराकार और ओंकार के बीच कोई भेद न रहा। लीन हो जाओ उस ओंकार में। ओशो एक बड़ी प्यारी बात कहते हैं, ओंकार हमारा मूल है, ओंकार हमारा गंतव्य है। ओंकार से दूर निकल जाना नरक है, और ओंकार से मिलकर एक हो जाना, ओंकार के पास सरकते चले जाना स्वर्ग है, और ओंकार से मिलकर एक हो जाना मोक्ष। बड़ी प्यारी बात, बड़ी सुंदर परिभाषा है। उस ओंकार में मिट जाओ, ये समाधि है, ये परमात्मा से मिलन है। ये चौथा पाठ है। और 5वां और अंतिम पाठ क्या है? अंतिम पाठ है परम प्रेम। क्या अर्थ हुआ? नाम के कई डायमेंशन है। जैसे ओशोधारा में तुम आओगे तो 9 दिन के जो कार्यक्रम है, जैसे ध्यान समाधि में आते हो तो परमात्मा के 16 डायमेंशन है, 16। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे पहला परमात्मा का डायमेंशन निराकार है। दूसरा दिव्य नाद है, जो संगीत सुनते हो वो है। तीसरा नूर है, डिवाइन लाइट। चौथा अमृत है, एलेक्सीर है। 5वां दिव्य स्वाद है। 6ठा दिव्य गंध है। 7वां दिव्य खुमारी है। 8वां दिव्य ऊर्जा है। 9वां दिव्य स्पर्श है। 10वां दिव्य आनंद है। और आगे जब बढ़ोगे तो अद्वैत समाधि में आकर परमात्मा के परम सत्य को जानोगे। परम सत्य है। केवल में आओगे तो परम चैतन्य को जानो। बीच में एक चैतन्य समाधि आएगी जहां तुम परमात्मा के चैतन्य स्वरूप को जानो, दिव्य चैतन्य स्वरूप को जानोगे। आत्म स्वरूप को जब जानोगे, चैतन्य समाधि। चैतन्य समाधि के ऊपर आनंद समाधि में आओगे तो दिव्य स्पर्श और दिव्य आनंद को जानोगे। जब उसके भी ऊपर प्रेम समाधि में आओगे तो दिव्य प्रेम को जानोगे। जब उसके ऊपर अद्वैत समाधि में आओगे तो परम सत्य रूप को जानोगे। उसके ऊपर कैवल्य समाधि में आओगे तो तुम परम चैतन्य रूप को जानोगे। जब उसके ऊपर निर्वाण समाधि में आओगे तो परम आनंद रूप को जानोगे। और जब उसके ऊपर सहज समाधि में जब आओगे तो परम प्रेम स्वरूप को जानोगे। और जानत तुम्हें हो जाए। लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, और लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। जैसे ही परमात्मा के परम प्रेम स्वरूप को जानते हो, तुम भी कबीर साहब की तरह फिर गीत गाने लगते हो। हमन को इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। जिनके दूर प्रियतम हैं भटकते दर बदर फिरते, हमारा यार है हम में, हमन को इंतजार, हमन को बेकरारी क्या। न पल बिछड़े पिया हमसे, न बिछड़े हम प्यारे से, उन्हीं से नेह लागी है, हमन को बेकरारी क्या। कबीरा इश्क का माता दुई को दूर कर दिल से, जो चलना राह नाजुक है, हमन सिर बोझ भारी क्या। हमन को इश्क मस्ताना, हमन को इश्क मस्ताना, हमन को इश्क मस्ताना।